हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राठौर ट्यूटोरियल में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही प्यारा सा बैक नेक डिज़ाइन। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग हम आपको बताएंगे। अगर इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर दीजिए। तो यहाँ पे ये हमने कपड़ा लिया है और ये अस्तर लिया है। तो यहाँ पे मार्किंग अस्तर पे करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको बैक नेक बताएंगे। तो यहाँ पे हम 2 फोल्ड ही करेंगे। तो यहाँ पे हमने चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने 2 फोल्ड किया है। अब यहाँ पे हमने 7 इंच का इसका शोल्डर ले लिया है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे चेस्ट है तो 42 इंच के है। तो इसलिए यहाँ पे हमने 7 इंच पे हमने यहाँ पे शोल्डर लिए हैं और 7 इंच के यहाँ पे हमने आर्म होल लिए हैं। तो ब्लाउज कट करते समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपकी चेस्ट जितनी भी है आप उसका छठा भाग ले लीजिए, उतने ही आप आर्म होल रखिए और उतने ही आप शोल्डर रखिए। तो यहाँ पे हमने 10.5 इंच पे निशान बना दिया है। अब इसको हम इस तरह से यहाँ पे सीधा कर देंगे और यहाँ पे ये 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे हम ये 2 इंच पे घुमा देंगे। ये बैक पार्ट है तो यहाँ पे हम कोई छांट नहीं देंगे। सारी मार्किंग होने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा अस्तर है, इसको एकदम हमें प्रॉपर काटना होता है। तो यहाँ पे हमने अस्तर को अच्छे से कट कर लिया है। तो अब इसके बाद यहाँ पे हम इसका जो नेक है वो कट करेंगे। तो ऊपर से हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान बना लिया है और इसकी हाइट हम थोड़ी ज़्यादा लेंगे, हम डीप नेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने 12 इंच पे निशान लगाना है। तो अब हम इसकी चौड़ाई देख लेंगे। तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच की चौड़ाई ली है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब इसको हमें सीधा कर लेना है इस तरह से। सीधा करने के बाद यहाँ पे हम, आप चाहें तो यहाँ गोल गला भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा उसको मंदिर शेप में देंगे। तो नीचे से हमने 3 इंच लिया है। 3 इंच लेने के बाद में यहाँ पे हम इस तरह से इसकी गुलाई देंगे। अब इसको हम कट कर लेंगे। हमें गले की शेप को एकदम घुमाते हुए कट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक है अच्छे से कट हो गया है, कितना प्यारा बाहर निकल के आया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका जो मेन फैब्रिक है उसको इसी तरह से रखना है इसके ऊपर और हमें इसको कट कर लेना है इस तरह से। और जो हमने यहाँ पे अस्तर कट किया था सेम वैसे ही उसको भी कट कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसको खोलना है। इसको इस तरह से इसको सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद यहाँ पे हमें अपना अस्तर रखना है। अस्तर रखने के बाद यहाँ पे हमें इसे पिन से सेट कर देना है, ताकि जो हमारा फैब्रिक है इधर उधर भागे ना। तो पिन लगाने के बाद अब यहाँ पे हम सिलाई दे देंगे आधा इंच पे और हमें पूरे नेक पे अच्छे से घुमाते हुए सिलाई दे देनी है। हमें ध्यान रखना है जहाँ पे कर्व एरिया आता है वहाँ पे भी हमें मशीन को अच्छे से घुमाना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो गले की सिलाई है अच्छे से हमने कर दी है। अब हमें इसके पिन निकाल लेने हैं बाहर। अब इसका जो बीच का कपड़ा है उसको भी हमें इसे कट करके निकाल देना है। हमें कट करते समय ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई ना कट हो जाए। तो अब इसके बाद हमें कट लगा देने हैं छोटे छोटे और इसको पलट के सीधा कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक है बहुत ही अच्छा बनके तैयार हो गया है। अब हमें अस्तर और कपड़े को आपस में चिपका लेना है। यहाँ पे मोटी सिलाई लगा लेनी है चारों तरफ।
सारी सिलाई लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, बीच से इस तरह से निशान बनाना है। निशान बनाने के बाद हमें वहाँ से बीच से 6-6 इंच पे ये टक्स प्लेट के निशान बनाने हैं, क्योंकि ये बैक का है तो हमें यहाँ पे 6-6 इंच पे लगाने हैं। अब इसको यहाँ पे हम प्लेट लगा देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हमने दोनों प्लेट्स अच्छे से लगा दी हैं। अब हमें क्या करना है, जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट करके निकाल देना है। पूरी ब्लाउज में अच्छे से फिनिशिंग दे देनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने चारों तरफ अच्छे से फिनिशिंग दे दी है और इसको कट कर दिया है। अब हमें इसका गला बनाना है। तो इसके लिए हमने ग्रे कलर का ही एक पतला कपड़ा ले लिया है। अब इसमें हम पट्टियाँ निकालेंगे। तो हम यहाँ पे 1 इंच की पट्टियाँ निकालेंगे इस तरह से। तो आप इस तरह से निशान बना के 1 इंच की पट्टी निकाल लीजिए। तो जैसे हम अपने ब्लाउज के लिए लूप बनाते हैं तो हमें उतनी ही चौड़ी पट्टी काटनी है जितनी कि हमें पतले लूप चाहिए। तो ज़्यादा हमें मोटी पट्टी नहीं काटनी है, सिर्फ 1 इंच की कट करनी है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी पट्टियाँ कट कर ली हैं। आपके पास बड़ा कपड़ा हो तो आप बड़े से भी काट सकते हैं। अब इनको हम आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद यहाँ पे हम इसको सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें एक पाँव की सिलाई लगानी है यहाँ पे हमें, और एक पतला सा लूप बनाना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हमने सुई में धागा डाला है और इसके एक किनारे पे हम इस तरह से इसको पक्का करेंगे सुई से। पक्का करने के बाद सुई हम इसके उल्टी करके इसके किनारे के इस किनारे से डालेंगे और उस किनारे पे हम इसको निकालेंगे इस तरह से। अब इसको हमें पकड़ के धीरे धीरे खींचना है। खींचने के बाद देखिए यहाँ पे हमारी लूप तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको कट करना है। तो पहले हमें देख लेने हैं, दोनों बराबर करके हमें इस तरह से लूप बनाने हैं। तो हमें इतने ही कट कर लेने हैं जितने हमें चाहिए। तो इस तरह से हमें अपने सारे लूप अच्छे से कट कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमने सारे लूप कट कर लिए हैं। तो अब इस तरह से एक एक करके हमें इसके अंदर इस तरह से सारे लगा देने हैं। किनारे पे सिलाई लगाते जाना है और एक एक लूप हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए उंगली के सहारे से और इसके नीचे लगाते जाना है। तो इस तरह से हम अपने सारे लूप को अच्छे से लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो डिज़ाइन है बनके बहुत ही प्यारी लगने वाली है। आप भी ज़रूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी डिज़ाइन कैसी बनी। तो यहाँ पे हमने सारे लूप अच्छे से लगा लिए हैं। तो देखिए लूप लगाने के बाद हमारा नेक बहुत ही प्यारा सा बनके तैयार हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें एक चौड़ी पट्टी बनानी है। यानी जैसे हमने पतला लूप बनाया था, अब हमें यहाँ पे थोड़ा चौड़ा बनाना है, जैसे बेल्ट बनाते हैं हम अपनी फ्रॉक वगैरह की। तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच का चौड़ी पट्टी ले ली है। तो ये हमारी 2 पट्टियाँ हैं, इनको हम बीच से कट कर लेंगे। क्योंकि हमें लंबी पट्टी चाहिए फ्रिल लगाने के लिए। तो अब हमें क्या करना है, इसको इसलिए बीच से जोड़ लेना है। बीच से हमने इसको जोड़ लिया है। अब हम इसको वापस से सिलाई करेंगे जैसे कि हमने पतले लूप के लिए की थी। अब हमें इस तरह से पूरी पट्टी पे अच्छे से तो सिलाई देके और इसको हमें सीधा कर लेना है। तो इसके हम
फ्रिल बनाएंगे। अब हमें इसको सीधा कर लेना है वापस, जैसे कि हमने अपने पतले लूप को किया था। तो पट्टी हमें कम से कम 2-2.5 मीटर की बना लेनी है, क्योंकि इतना बड़ा गला है। अगर 12 इंच का गला है तो हमें उसके हिसाब से 2 मीटर या 2.5 मीटर तक हमें पट्टी बना लेनी है इसमें। तो यहाँ पे अब हमें इसको सीधा कर लेना है। तो हमने यहाँ पे इसको सीधा कर लिया अच्छे से। तो यहाँ पे हमारी पट्टी बन गई है। अब हमें क्या करना है, इसमें फ्रिल लगानी है। तो हम इस तरह से रखेंगे और इस तरह से 20 से सिलाई लगाएंगे। और जितनी बड़ी भी हमने पट्टी तैयार की है, हमें सारे में इस तरह से बड़ी सफाई के साथ फ्रिल लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से फ्रिल लगा पूरे में बना ली है। अब हमें इसको गले पे अटैच करना है। तो हमें इस तरह से रखना है उसको। और जैसे कि हमने 20 से सिलाई लगाई थी, हमें 20 से ही सिलाई लगानी है। इसे घुमाते हुए, और हमें पूरे गले पे अच्छे से अटैच कर देनी है। गले पे फ्रिल लगाने के बाद अब हमें इसको और भी स्टाइलिश बनाने के लिए और भी डेकोरेटिव करने के लिए हमें क्या करना है, इस पर लेस लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने पतली वाली लेस ली है, क्योंकि अगर ज़्यादा चौड़ी लगाएंगे तो हमारी फ्रिल नहीं दिखेगी। तो आप अपनी पसंद की कोई भी लेस ले सकते हैं यहाँ पे। और ये हमारा नीचे मंदिर नेक है, तो यहाँ पे हमें उस शेप का ध्यान रखना है। और इस तरह से हमें पूरे गले में अच्छे से लेस लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारा नेक बन गया है। अब हमें एक पतली पट्टी लेनी है इस तरह से, और इसके नीचे की साइड भी यहाँ पे सिलाई लगानी है, और हमें नीचे से भी फिनिशिंग दे देनी है। तो पट्टी को अंदर पलटते हुए हमें इसके नीचे भी लेस लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने नीचे की साइड में अच्छे से पूरे में लेस अटैच कर दी है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे डबल लेयर देनी है। तो यहाँ पे हमने डबल लेयर दे दी, इससे हमारा जो नेक है वो और भी प्यारा लग रहा है। तो बहुत ही हैवी डिज़ाइन हो गया है। अब यहाँ पे हमारा बैक नेक अच्छे से बन गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसको और भी सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे हम छोटे छोटे लटकन बनाएंगे। आप चाहें तो रेडीमेड के भी लगा सकते हैं, लेकिन जो ये गले में कपड़ा निकला है हम इसी से बहुत ही प्यारे से लटकन बनाएंगे। तो ये बीच के कपड़े को हमने बीच से कट कर दिया है, और इसमें हम इस तरह से फोल्ड करके देखेंगे तो एक ट्रायंगल बना लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमने दो कपड़े काट लिए हैं। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे ये पतला कपड़ा ग्रे वाला फिर से ले लिया है, और इसकी हमने यहाँ पे 1 इंच की पट्टी कट की है। पट्टी कट करने के बाद में हमें ये जो कपड़ा है वो हमें बीच से कट कर देना है इस तरह से। अब इसको यहाँ पे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हमें फ्रिल बनानी है छोटी छोटी। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी फ्रिल बना लेनी है। फ्रिल बनाने के बाद हमें क्या करना है,
ये जो दूसरा पार्ट है इसको भी हमें इस तरह से रखना है और इस पर भी हमें सिलाई लगा देनी है। इसको हमें सीधा करेंगे तो ये फ्रिल हमारी बाहर निकल के आई है। अब हमें क्या करना है, जो लेस हमने गले पे लगाई थी हम इस पे भी लगा देंगे। और यहाँ पे इसको हम रख के सिलाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा लटकन बहुत अच्छा बनके तैयार हो गया है। अब हमें ऐसा ही दूसरा लटकन बना लेना है सेम। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों लटकन अच्छे से बना लिए हैं। अगर आप इसे बड़े बनाना चाहते हैं तो आप बड़े भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे डोरी लेके हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा के हम जब इसको सीधा करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा लटकन कितना अच्छा बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हमने अपने दोनों लटकन अच्छे से बना लिए हैं, दोनों में फिनिशिंग दे दी है। अब हम इन्हें अटैच कर लेंगे। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो बीच से हमें कट करना है डोरी को और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमें 4 इंच पे ही यहाँ पे डोरी लगानी होती है। तो इस तरह से फ्रिल को ऊपर करते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। तो एक साइड में लगाने के बाद यहाँ पे हमें दूसरी साइड भी सेम उसी जगह पे लगा देना है ताकि हमारा गला टेढ़ा मेढ़ा ना हो। और हमें यहाँ पे डबल सिलाई लगा देनी है, पक्का कर देना है ताकि डोरी खींचे ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा नेक बन के बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी डिज़ाइन पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके कुछ सवाल जवाब हैं तो आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।